अब जो गर्भ में बालक को ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी एक विज्ञान अपने आप में। अभी भी ऐसे रिसर्चेस सामने आ रहे हैं कि गर्भ में 7वें महीने में अगर जो है माता अगर अच्छी अच्छी चीज़ों का श्रवण करे तो ये चीज़ें बालक को गर्भावस्था में सीखने को मिलती है। अभी अगर हम शास्त्रों की ओर दृष्टि दौड़ाएं तो शास्त्रों के अंदर ये कहा गया, कहाँ कहा गया, महाभारत में केस आता है अभिमन्यु का। अर्जुन ने जो सुभद्रा थी उनको चक्रव्यूह वेदन की शिक्षा दी थी। चक्रव्यूह वेदन की अधूरी शिक्षा जो है देखे वो चले गए थे, और वो अधूरी शिक्षा भेदना तो आ गया था, निकलना नहीं आया था। तो वो शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की थी अभिमन्यु ने? गर्भ के अंदर, क्योंकि उस समय सुभद्रा गर्भवती थी। तो दूसरा केस हमें जानने को मिलता है प्रहलाद जी के द्वारा। प्रहलाद जी की जो माता थी कयाधु, जिस समय हिरण्यकशिपु जो थे, जिन्होंने त्रिलोकी को जीत लिया था, देवताओं पर विजय पाली थी, जो कि दैत्यों के सम्राट था। तो हिरण्यकशिपु कौन? जय और विजय भगवान विष्णु के दो पार्षद, जिन्होंने श्राप के कारण राक्षस और दैत्य रूप में जन्म लिया था। पहले वो बने थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, अगले जन्म में बने थे रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में वो बने थे दंतवक्र और विदुरथ। इस प्रकार से 3 जन्म के बाद वो भगवान के द्वारा मारे गए, तब वो मुक्त हुए थे। तो जब उन्होंने पहला जन्म लिया था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, तो भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्यकशिपु जो भाई था उसका इससे कुपित हो गया था। कुपित हो गया तो भगवान विष्णु से द्वेष करने लगा, और जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु को यज्ञ से अधिक प्रेम है, भगवान विष्णु देवताओं के अंदर भी निवास करते हैं, ब्राह्मणों के अंदर निवास करते हैं, यज्ञ में निवास करते हैं, सब कर्मों में निवास करते हैं, तो वो इन चीज़ों को खत्म करने लगा। तो देवताओं पे विजय पाली, ब्राह्मणों को मारने लगा, यज्ञ बंद करवा दिए, ऋषि मुनियों की हत्याएं करने लगा। इस प्रकार से पूरी दुनिया उसके भय से आक्रांत हो गई। जैसे कि एक समय पर रावण की भय से आक्रांत हुई थी ना, रावण भी वही था हिरण्यकशिपु अपने पूर्व जन्म में। तो हिरण्यकशिपु तीनों लोगों को जीतना चाहता था, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। तो शक्ति को बढ़ाने की इच्छा से उसने सोचा कि तपस्या सबसे श्रेष्ठ साधन है, ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा मुझे कोई जीत ना पाए। तो हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चला गया। तपस्या के लिए गया तो उस दौरान देवताओं को मौका मिल गया। उस समय कयाधु जो थी गर्भवती थी, उनके गर्भ में शिशु था। तो कयाधु को हरण किया इंद्र ने, और हरण करके वो आकाश मार्ग से ले जाने लगे। आकाश मार्ग से ले जाने लगे, इतने में नारद मुनि ने देखा कि एक जो अबला स्त्री है उसका हरण करके ले जाना कोई शाबाशी का काम नहीं, स्त्री का हरण करना कोई अच्छा कार्य नहीं है। देवता होते हुए ऐसा निंदनीय कार्य करे, भले शत्रु है, लेकिन हमारी संस्कृति ये कहती है कि शत्रु की स्त्री का भी हरण ना करें। ऐसी हमें इतिहास में ऐसी बातें प्राप्त होती है कि जब महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जब कोई शत्रु मुगल सेना इत्यादि से कोई स्त्री को हरण करके ले आता था, तो वो सम्मान पूर्वक उसे लौटाते थे और कहते थे कि ऐसा क्यों किया, इनको वापस पहुंचाओ। भले ही हमारे शत्रु की पत्नी है, लेकिन इनसे हमारा कोई बैर नहीं है। स्त्री का सम्मान करना चाहिए पुरुषों को सदैव, और वीरों का तो ये कर्तव्य है। तो उन्होंने अपनी वीरता स्त्रियों पर नहीं दिखाई, स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करते थे, ये हमारे पूर्वज थे। तो हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है, देवता भी यदि कुमार्ग पे जा रहे हैं, इंद्र जा रहे हैं, तो समय ऋषि मुनियों का कर्तव्य बनता है कि उनको सतमार्ग का उपदेश दें। तो उन्होंने बताया भले ही आपके शत्रु की पत्नी है, लेकिन इसके उदर में जो है आप ये मत सोचो कि अभी हम इसका वध कर देंगे तो ये इनका हिरण्यकशिपु का वंश नष्ट हो जाएगा। इसके घर में भगवान विष्णु का एक महान भक्त पल रहा है, आप इसकी हत्या कर दोगे तो यही जो भक्त है जो हिरण्यकशिपु के वध का कारण बनेगा। तो आप ये क्या करने जा रहे हैं? नारद मुनि इंद्र देवता से छुड़वा लेते हैं और कयाधु को ले जाते हैं अपने आश्रम में। वहाँ अपने आश्रम में ले जाते हैं और उनको फिर ज्ञान का उपदेश देते हैं, हरि भक्ति का उपदेश देते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है, प्रहलाद जो होते हैं वो गर्भ में होते हैं, वो गर्भ में वो सारी शिक्षा को वो सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही प्रहलाद के अंदर वो हरि भक्ति का बीज अंकुरित होता है। मतलब वो कहाँ से आया? गर्भावस्था में प्राप्त हुए ज्ञान से आया। तो गर्भ अवस्था में शिशु जो है ज्ञान प्राप्त करता है, सुनता है, समझता है। ये चीज़ें आज विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। तो ये एक ऐसा समय होता है जब माता को अच्छी चीज़ों को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये ऐसा समय होता है।